अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 के बारे में डिस्कस किया था और उसमें हमने जितने भी मतलब मैट्रिक्सेस थे या ट्रांसपोज वगैरह था वो हमने करना सीखा। आज हम स्टूडेंट इसके आगे हम मैट्रिक्सेस की जो एडिशन है या सब्ट्रैक्शंस है या हमने किसी मैट्रिक्सेस को किसी मतलब होल नंबर्स के इक्वल लेकर आना है, कैसे लेकर आना है, वो सारा कुछ हम सीखेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है एक्सरसाइज नंबर 1.3 का, वो कुछ इस तरीके से है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। कि ये मैट्रिक्सेस हमें दिए गए हैं जिसमें a इक्वल टू 2 1 माइनस 1 3, b इक्वल टू 3 1, c d e और f। स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्सेस हमें दिए गए हैं और इसके बारे में हमने जस्ट ये बताना है कि इनमें से कौन-कौन से मैट्रिक्सेस जो है वो एक दूसरे से एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं या नहीं है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि एडिशंस के लिए वो वाले मैट्रिक्सेस एक दूसरे के इक्वल कंफर्मेबल होते हैं अगर दो मैट्रिक्सेस दिए गए हों और उनके ऑर्डर एक दूसरे के इक्वल हो। अगर ऑर्डर इक्वल होंगे तो वो दोनों मैट्रिक्सेस एक दूसरे के साथ कंफर्मेबल होंगे एडिशन के लिए, अदरवाइज वो नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि अगर हमारे पास A मैट्रिक्स है और प्लस अगर हम B मैट्रिक्स करते हैं तो इसमें हमें चाहिए ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। अगर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऑर्डर इक्वल होंगे दोनों मैट्रिक्सेस के, तो फिर तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्मेबल होंगे एडिशन के लिए, वरना नहीं होंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास A मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कि इसका ऑर्डर 2/2 है। ऑर्डर निकालना हम सीख चुके हैं, इसका 2/2 है और ये देखें स्टूडेंट्स इसका 2/2 है। तो A एंड E जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए। ये स्टूडेंट्स हमारे पास A और E कंफर्मेबल है एडिशन के लिए क्योंकि इसका भी 2/2 है और इसका भी 2/2 है। अब स्टूडेंट्स ये देखें B और D को देखो। B में अगर हमारे पास देखें 2 रो है और इसमें भी हमारे पास 2 रो और 2 कॉलम, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2/1 इसका हमारे पास ऑर्डर बनता है और इसका भी 2/1 ऑर्डर बनता है। तो ये दोनों एक दूसरे के कंफर्मेबल हैं, तो हम क्या लिखते हैं B एंड D। B एंड D ये भी कंफर्मेबल है एडिशन के लिए, कि एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं, अगर हम C को देखें, C का 1 0 2 -1 1 और इसमें हमारे पास अगर स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर देखें तो इसका ऑर्डर बन रहा है 3/2 और इस F का देखें इसका भी ऑर्डर हमारे पास स्टूडेंट 3/2 बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि C एंड मैट्रिक्स F जो है वो कंफर्मेबल है एडिशन के लिए। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि पहला क्वेश्चन था हमारे पास कि कौन से मैट्रिक्सेस एक दूसरे के साथ कंफर्मेबल हैं और कौन से नहीं है। तो दो मैट्रिक्सेस उस वक्त एक दूसरे के साथ कंफर्मेबल होते हैं जब एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए, जब उनके ऑर्डर एक दूसरे के साथ इक्वल हो। तो ऑर्डर स्टूडेंट्स हम पहली एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर किसी भी मैट्रिक्सेस के ऑर्डर निकालना सीख चुके हैं, क्योंकि ऑर्डर होता है रो बाय कॉलम m बाय n। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, हमने इसके अंदर जो मैट्रिक्सेस हमें दिए गए होंगे उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड आउट करना है। एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम बाद में दो मैट्रिक्स को आपस में इक्वल करें तो उनका जवाब 0 के इक्वल होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के उलट होने चाहिए। एडिटिव इनवर्स वैसे सिंपल हम होल नंबर्स में सीख चुके हैं कि अगर 7 है प्लस 7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -7। अगर 3/2 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा स्टूडेंट्स -3/7। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ये है कि जस्ट हमने साइन चेंज करने हैं कि अगर -2 दिया गया है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +2। तो स्टूडेंट्स हमने ये तो होल नंबर्स में हमने सीखा कि होल नंबर्स के अंदर किसी भी वैल्यूज का या होल नंबर्स का जब हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो हम उसका साइन जो है वो चेंज कर देते हैं।
अगर प्लस का ऑपरेशन है तो उसको नेगेटिव कर देते हैं, अगर नेगेटिव का ऑपरेशन है तो उसको प्लस कर देते हैं। तो एडिटिव इनवर्स हम होल नंबर्स के अंदर सीख चुके हैं। यही चीज, यही मेथड हम मैट्रिसेस के ऊपर फॉलो करेंगे कि उनकी जो एंट्रीज हैं उनके अंदर जो साइन वो पोजेस कर रही होंगी उन साइन को हमने एक्सचेंज कर देना है। अगर प्लस का होगा तो माइनस लगा देंगे, अगर माइनस का होगा तो स्टूडेंट्स प्लस लगा देंगे। स्टूडेंट शुरू करते हैं। अगर हम इसको देखेंगे, हमारे पास पहला है, इसका a है तो इसका एडिटिव इनवर्स हम -a लिखेंगे और इसकी एंट्रीज जो है वो चेंज कर देंगे। प्लस का 2 है तो माइनस के 2 कर देंगे, प्लस का 4 है तो माइनस के 4 कर देंगे, माइनस के 2 है तो प्लस के 2, प्लस के 1 तो माइनस के 1 कर देंगे। और स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है b, इसका एडिटिव इनवर्स अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, -b और इक्वल टू, इसके साइन भी चेंज कर देंगे, -1, 0 न्यूट्रल ही होता है और ये +1, और ये हो गया -2 +1 -3, और ये हो गया -3 +2 और -1। ये स्टूडेंट्स हमने इसका एडिटिव इनवर्स निकाला b का, और इसी तरह स्टूडेंट्स हम c का एडिटिव इनवर्स निकालते हैं तो -c इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, माइनस के 4 हो जाएंगे, -4 और प्लस के 2। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये इसका जवाब आ गया कि हमने जब आंसर्स निकाला तो ये इसका आ गया। आपने जस्ट उसके साइन चेंज कर देने हैं कि जो आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है उस मैट्रिक्स के आपने साइन चेंज कर देने हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके पार्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। उसका भी हमने एडिटिव इनवर्स निकालना है। सिंपल वही वाला मेथड हमने यूज करना है, एंट्रीज के साइन हमने चेंज कर देने हैं, जहां प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स हम क्या लिखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास -d इक्वल टू हो जाएगा, अगर हम इसका एडिटिव इनवर्स निकाल रहे हैं तो -1 0 3 +2 -2 और -1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस d का हमने एडिटिव इनवर्स निकाला। नेक्स्ट हमारे पास e का अगर हम एडिटिव इनवर्स निकालें तो स्टूडेंट्स इस तरीके से होगा कि -e हम लिखेंगे और इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -1, 0 न्यूट्रल होता है 0 और ये हो गया -1। नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालते हैं f का, तो -f जस्ट हम लिखेंगे और इक्वल टू ये हो जाएगा -√3 और माइनस के 1 +1 और -√2। ये हमारे पास आपने सिर्फ जस्ट जो हमारे पास स्क्वायर रूट है उससे बाहर वाला साइन चेंज कर देना है। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमने जस्ट एडिटिव इनवर्स जो है वो इसका फाइंड। स्टूडेंट्स अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास इफ a, ये मैट्रिक्स दिया गया हमारे पास -1 2 2 1, b = 1 -1, c = 1 -1 2 और d = 1 2 3 -1 0 4। अब हमने फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्सेस जो है ना वो उसने अपनी तरफ से दिए हैं और नीचे हमें कंडीशंस दी है कि इस कंडीशंस को आपने प्रूव करना है। जैसे पहली कंडीशन है स्टूडेंट्स हो गया था a+ ये वाला मैट्रिक्स दिया गया है। अब स्टूडेंट्स हमें a की वैल्यू यहाँ पर गिवन है तो a की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अगर हम a की जगह इसकी वैल्यू पुट करें तो a की वैल्यू है -1 2 2 और 1 और इसकी जगह प्लस हम कर देंगे आगे जो हमें मैट्रिक्स दिया गया है 1 1 1 और ये 1। ये स्टूडेंट्स हमें ये मैट्रिक्स दिया गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एडिशंस के अंदर मैंने आपको कहा था दो मैट्रिक्सेस उस वक्त कंफर्मेबल होंगे एडिशंस के लिए जब उनके ऑर्डर एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट्स ऑर्डर हम देखते हैं, सबसे पहले तो ये 2/2 है, ये भी 2/2 है, ऑर्डर तो एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए, मतलब कंफर्मेबल फॉर एडिशन। अब एडिशन कैसे करना है स्टूडेंट, तो एडिशन ये होता है पहली एंट्री के साथ ऐड होगी, दूसरी एंट्री दूसरी के साथ जो कोरस्पोंडिंग एंट्रीज हैं, थर्ड वाली थर्ड के साथ और फोर्थ वाली फोर्थ के साथ। आपने इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्टूडेंट्स आपने इसी मेथड से करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स आगे इसको लिखते हैं। अगर मैं इसको लिख दूं -1 और ये हमारे पास ये वाला एंट्री +1 लिखूंगा और 2 के साथ +1, ये 2 हमारे पास हो गया +1, 2 और इस 1 का आपस में ऐड करेंगे 2 + 1 और 1 और +1 आपस में ऐड होंगे 1 + 1 और इक्वल टू स्टूडेंट्स ये होगा हमारे पास -1 1 हमारे पास कितने हो जाएंगे 0, 2 और 1 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 3, 2 और 1 कितने हो गए स्टूडेंट्स 3 और 1 और 1 कितने हो गए स्टूडेंट्स ये 2। तो ये हमारे पास इसको हमने स्टूडेंट्स से ऐड किया। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 के अंदर उसने कहा कि b+ ये वाली एंट्री।
अब b प्लस के साथ हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है, इस b की जगह हमने ये इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो b की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है 1 -1 और इसको हम प्लस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया -2 और ये 3, इसके साथ स्टूडेंट्स हम इसको प्लस कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स ये दोनों मैट्रिक्स उस वक्त एक दूसरे के साथ कंफर्मेबल होंगे एडिशन के लिए अगर इनके आर्डर एक दूसरे के साथ इक्वल हो। तो आर्डर क्या है इसका स्टूडेंट्स देखें, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, 2 by 1 और इसका भी 2 by 1 है, तो कंफर्मेबल है फॉर एडिशन। तो हम पहली एंट्री को फर्स्ट के साथ ऐड करते हैं 1 और प्लस इनटू माइनस के 2 और -1 और प्लस इनटू हमारे पास क्या आ जाएंगे 3। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, 1 प्लस के है माइनस के 2 है तो माइनस के 1 बात जाएंगे क्योंकि हमारे पास ग्रेटर वैल्यू जो यहाँ पर माइनस की है और -1 प्लस 3 तो प्लस के हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमारे पास पहले फर्स्ट 2 पार्ट थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया। वैल्यूज हमें दी गई होती थी, उन वैल्यूज के मुताबिक हमने इसको ऐड करना था। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स अब हम पार्ट नंबर 3 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स हमें दिया गया c प्लस -2 1 और 3। तो स्टूडेंट्स हम इसमें सीखेंगे c की जगह उसकी वैल्यू ऐड कर देते हैं। c हमारे पास वैल्यू स्टूडेंट्स दी गई है, c की वैल्यू ऐड करते हैं 1 -1 और ये 2, ये c की वैल्यू होगी और प्लस हम आगे जो मैट्रिक्स उसने दिया है वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं -2 1 और ये हमारे पास हो गया 3। अब स्टूडेंट्स हम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे 1 प्लस इनटू हमारे पास हो गया -2, सेकंड को सेकंड के साथ -1 प्लस 1 और थर्ड को थर्ड के साथ 2 प्लस हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स 3। तो अब हम इसको लिखते हैं, ये देखें स्टूडेंट्स 1 -2 तो बड़ी वैल्यू माइनस की है तो माइनस के बाद 1 में से 1 0 और 2 और प्लस 3 इक्वल हो गया 5। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी क्या आ गई, इसको हमने ऐड किया। और नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू दी गई है d प्लस ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि d की जगह हम d की वैल्यू पुट करते हैं तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास दी गई है 1 2 3 1 2 और 3 और ये वैल्यू हमारे पास दी गई है -1 0 और 2। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आगे जो मैं उसने मैट्रिक्स दिया है बुक वाले ने वो ऐड कर वो लिखते हैं 0 1 0 2 0 1। अब स्टूडेंट्स इसको ऐड करते हैं, फर्स्ट एंट्री के साथ ऐड होगी 1 प्लस 0 2 प्लस 1 और 3 प्लस 0 स्टूडेंट्स आ जाएगा और -1 प्लस 2 0 प्लस 0 और 2 प्लस हमारे पास कितना आ गया 1। अब स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं 1 प्लस 0 1 2 प्लस 1 3 और ये हमारे पास हो जाएगा 3, ये 1 ये 0 और ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 के बारे में डिस्कस किया। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ स्टूडेंट्स हमने पार्ट नंबर 4 तक हमने इसका एडिशन वगैरह सीखा। अब पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमने एक मैट्रिक्स को जो है ना कुछ वैल्यू के साथ जो नंबर दिया गया होगा जो कंडीशन दी होगी उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना सीखना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये है कि पार्ट नंबर 5 में 2a इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एक मैट्रिक्स a दिया गया है उसको 2a कैसे हमने बनाना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने गिवन मैट्रिक्स जो बुक के अंदर दिया गया है वो आपने लिखना है। तो गिवन मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, a इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास दिया गया है a इक्वल टू दिया गया गिवन मैट्रिक्स -1 2 2 और 1। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस a को 2a बनाना है। तो इक्वल का साइन क्या कह रहा है, अगर यहाँ 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो इस साइड पर भी 2a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम 2 मल्टीप्लाई a करते हैं तो इक्वल टू 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा -1 2 2 और 1। जब हमारे पास गिवन कंडीशन दी गई है कि इस मैट्रिक्स को 2a बनाना है तो गिवन मैट्रिक्स आपने a लिखना है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू जो है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2a इक्वल टू ये 2 इन सारी इंट्रियों के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस के 2 2 2 जर कितना हो गया 4 2 2 जर 4 और 2 1 जर कितना हो गया 2। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स इसका है कि हमने इसको -1 और b बनाना है कि b मैट्रिक्स को हमने इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो हम b मैट्रिक्स लिखते हैं स्टूडेंट्स कि b मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है 1 -1। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स को इस तरीके से बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो -1 जब मल्टीप्लाई होगा b के साथ तो इक्वल टू -1 को हम मल्टीप्लाई इसके साथ भी कराएंगे।
तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स -1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ और इक्वल टू -1 अगर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो हम इसको लिखते हैं -1 और +1 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमने पहले तो सीखा कि मुख्तलिफ मैट्रिक्स अगर दिए गए हों मैट्रिक्स को हम किस तरीके से ऐड करते हैं। अब हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, उसको हमने किस तरीके से किसी गिवन जो होल नंबर्स है उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमने सीखा। अब इसके नेक्स्ट पार्ट, तो अब स्टूडेंट्स इसके पार्ट नंबर हम आगे नेक्स्ट पार्ट नंबर की तरफ मूव करते हैं, तो उनमें भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है कि देखो इस मैट्रिक्स को C मैट्रिक्स को हमने -2C बनाना है, इस तरीके इस C मैट्रिक्स को हमने इस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, जो C है मैट्रिक्स उसको हम लिखते हैं 1 -1 और ये 2 और इसको -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -2 जब इस C से मल्टीप्लाई होगा तो -2 इस मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 2। तो हम क्या करेंगे, ये -2 और साथ हम C वैसे लिखेंगे और इक्वल टू हमारे पास ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ हम क्या लिखेंगे -2 और +2 और माइनस हमारे पास हो गया 4, क्योंकि ये -2 इस इंक्रीज के साथ जो है ना वापस में मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, d को 3d बनाना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम d जो मैट्रिक्स है उसको हम लिखते हैं d मैट्रिक्स हमारे पास स्टूडेंट्स 1 2 और ये 3 और -1 0 और 2 और इसको स्टूडेंट्स देखो 3d बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ अगर 3 मल्टीप्लाई करना है तो इसके साथ भी 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 -1 0 और 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा, 3d जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 3 3 9 और -3 3 0 0 3 2 इधर हो गया 6। ये स्टूडेंट्स हमने इसको 3d बनाया, जो मैट्रिक्स हमें d दिया गया था उसको हमने 3d बनाया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हमें दिया गया है c जो मैट्रिक्स है उसको हमने लिखना है c इक्वल टू 1 -1 2 और इसको 3c बनाना है। स्टूडेंट्स 3 से c को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से नेक्स्ट साइड भी मल्टीप्लाई होगी 1 -1 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3c इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3 1 3 -3 3 2 कितना हो गया 6। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हमने नए कंसेप्ट सीखे जिसमें हमने एक मैट्रिक्स के बारे में हम कंफर्मेबल है या नहीं है उनके बारे में हमने सीखा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकाला और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने गिवन मैट्रिक्स जो हैं उनको आपस में कैसे प्लस किया जाता है वो उसको हमने सीखा और कैसे एक मैट्रिक्स को गिवन जो नंबर है वो नंबर है उससे हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है वो हमने सीखा। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। फिर भी इन क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको कोई मसला है कोई क्वेरीज है तो आप मुझे जल्दी हमें टच कर सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह सेटिस्फाई करूंगा। जिंदगी बाकी रही तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके फर्दर क्वेश्चन की जान चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स।